नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेने के बाद नागौर की राजनीति में कई चर्चाएं हो रही है कि आखिर जन नेता रहे कांग्रेसी दिग्गज स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा ने भाजपा ज्वाइन क्यों की। ऐसी क्या वजह हो गई थी कि ज्योति मिर्धा को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ी। इसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के भाजपा ज्वाइन करने की वजह अपने ही अंदाज में बताई है। अपने ताज़ा बयान में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बताया है कि ज्योति मिर्धा को कांग्रेस छोड़कर आखिर क्यों भाजपा से जुड़ना पड़ा। हनुमान बेनीवाल का ताज़ा बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को सुनिए। और अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे कि कोई फर्स्ट टाइम सांसद की अगर परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने वहां पर एक छाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदल गई, चाहे देश के लेवल पर देखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, चाहे राज्य में देखें और चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उसकी वजह से हमारे देश की साख वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है। और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। उसके विपरीत हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी, कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। आज जो परिस्थिति राजस्थान में है, विशेष तौर पर चाहे महिलाओं को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, चाहे हमारे खुद के जो कार्यकर्ता है उनकी जो अनदेखी है उसको लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के, तो जैसा कि अभी आदरणीय अरुण सिंह जी ने बताया कि कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस का परिवार छोड़ करके बीजेपी को अपनाया है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो आज मुझे यहाँ पे पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो विश्वास दिखाया है सब 2023 के इलेक्शन में, 2024 के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें, राष्ट्र निर्माण के अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभा सकें, जो भी पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरह से काम करके और हमारा सहयोग कर सकें, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूँ। और जो ये मौका यहाँ मिला है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजस्थान में आए, केंद्र में वापस से बीजेपी की सरकार रिपीट हो, हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने का मौका मिले ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। ये तो थी बात पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की, लेकिन अब आपको हम सुनाएंगे कि आखिर हनुमान बेनीवाल ने क्या बयान दिया है। ज्योति मिर्धा के भाजपा ज्वाइन करने के बारे में हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्या कह दिया है। हम खबर में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल हमेशा एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी करते रहे हैं। 2 लोकसभा चुनाव में भी आमने सामने उम्मीदवार भी दोनों रह चुके हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने इस बयान में कहा है कि ज्योति मिर्धा चाहे कुछ भी वजह बताए, लेकिन उन्होंने मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अपने ससुराल वालों को जेल जाने से बचाने के लिए ही ज्योति मिर्धा को यह कदम उठाना पड़ा। क्या कहा आरएलपी सुप्रीमो ने ज्योति मिर्धा के भाजपा ज्वाइन करने के बारे में, आप सुनिए।
कहाँ है भाई, 5-6 बार तो हार गए, कहाँ है प्रमुख चेहरा? प्रमुख चेहरा तो वो होता है, तो मैं उसके वो तो लगातार पूरा परिवार मेरे फैमिली से हारने लगा, 85 से लेके आज तक। मैंने मेरे पिताजी ने हरा दिया, मैंने हरा दिया, मेरे छोटे भाई ने अब हराया चुनाव, 2 बार मैंने हरा दिया, जमानतें जब्त करवा दी, कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। और उसने भी ज्वाइन इसलिए किया है कि दिल्ली वालों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं आओगी तो इंडिया बुल्स, जहाँ उसका ससुराल है, इंडिया बुल्स कंपनी है जिसने बड़े भ्रष्टाचार किए देश के अंदर लाखों करोड़ के, तो ईडी और सीबीआई के रडार पे ससुराल को जेल जाने से बचाने के लिए, परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उसकी जमानत जब्त होगी नागौर के अंदर लोकसभा, और वो चाहे तो पहले विधानसभा के अंदर ट्रायल ले ले अपनी, पहले विधानसभा का लड़ ले, पता लग जाएगा, फिर लोकसभा का। हम तो तैयार बैठे हैं, चिंता नहीं करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।